तो राम राम भाई, सभी को स्वागत है आपका एक और नई लाइव ऑप्शन सेलिंग वीडियो में। तो आज सेंसेक्स की एक्सपायरी है, आप देख सकते हो सेंसेक्स 80,907 110 पॉइंट ऊपर खुल रहा है। कल के दिन में सेंसेक्स ने कोई ज़्यादा बड़ा मूव नहीं दिया था, देखा जाए तो एक नॉर्मल सा ही मूव था, 300-350 पॉइंट के में रहा। और लास्ट में आप देखोगे तो बिल्कुल ही 150 पॉइंट की रेंज में मार्केट बना रहा। तो आज का प्लान सिंपल रहेगा भाई, ये रेंज जिस तरफ को ब्रेक होगी उस तरफ को ट्रेड करेंगे। हालांकि ऊपर रेजिस्टेंस है, एक 81,000 का मेजर रेजिस्टेंस है, पर अगर ये रेजिस्टेंस ब्रेक होता है तो फिर मैं ट्रेड अपसाइड का लेने लग जाऊंगा। बाकी इस पॉइंट का मुझे थोड़ा सा डर है कि इससे मार्केट एकदम रिवर्स ना आ जाए, पर आएगा तो स्टॉप लॉस हो जाएगा, जाएगा तो टारगेट हो जाएगा। अब हर जगह हम देखेंगे तो हम ट्रेड नहीं कर सकते। तो देखते हैं मार्केट जैसे ओपन होता है, कहाँ पे हमें ट्रेड मिलता है, क्या रहता है। मिलते हैं आपके साथ सीधा ट्रेड पे। तो गाइज 5 मिनट की कैंडल देख सकते हो आप, क्लोज हो गई है और काफ़ी बड़ी रेड कैंडल बनी। ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट कल पूरे दिन की रेंज जितनी तो अकेली कैंडल बन गई है। तो अभी ऊपर का तो अपना कोई प्लान नहीं है, इस कैंडल को देख के देखते हैं। ये रेंज नीचे की रेंज ब्रेक होती है तो हम नीचे की साइड ट्रेड में जाएंगे, वरना अभी वेट करते हैं सेटअप बनने का। क्योंकि ये रिवर्सल जोन है, यहाँ से मार्केट रिवर्स भी हो सकता है। कंटिन्यू करा तो फिर हम नीचे की तरफ अपना ट्रेड बना लेंगे। मार्केट आज मूड में नहीं लग रहा ऊपर जाने के, सारा ही रेड है। थोड़ा सा वेट करते हैं, अपनी तैयारी कर लेते हैं ट्रेड की गाइस। हम्म। हम्म। ज़्यादा वेट नहीं करने वाला हूँ मैं, देखते हैं। अगर या तो यहीं से ये रिवर्सल हो जाए, वरना अगर इस पॉइंट के नीचे आया तो मैं इस नीचे के ट्रेड में एंटर कर जाऊंगा। इस रिवर्सल कर तो रहा है। तो गाइस एंटर कर रहे हैं हम, क्योंकि ज़्यादा वेट नहीं कर सकते, क्योंकि फिर हमें ट्रेड नहीं मिलेगा, प्राइस अच्छा नहीं मिलेगा, कोई फ़ायदा नहीं है। 220 पे हुआ है तो अपना 270 के आसपास का हम लगा लेते हैं ऑर्डर। ठीक, 270 के आसपास का हमने ऑर्डर लगा दिया है अपना बाय का, क्योंकि मार्केट ऊपर आने का अंदेशा दे नहीं रही है। तो इट्स बेटर कि जब मार्केट कह रही है मैं नीचे जा रही हूँ, तो आप मार्केट के साथ ही चलने की कोशिश करें। थोड़ा सा यहाँ पर रखते हैं। ठीक है, देखते हैं कैसा रहता है ट्रेड। पहले तो प्लान ऊपर का था, पर जिस तरीके से ये कैंडल मूव हुई तो हमने प्लान अपना चेंज कर लिया। लेट्स सी क्या रहता है ये ट्रेड में। ओके, लगता है थोड़ी जल्दी कर दी हमने। देखो जल्दी करिए तो पनिशमेंट भी मिलेगी, ठीक किया है तो रिवॉर्ड मिलेगा। हम्म, ये रहने वाला है कुछ अपना टारगेट। मैं तो कॉस्ट टू कॉस्ट चल रहा है, कैंडल भी जस्ट क्लोज होने वाली है। हम्म, हाँ। तो कैंडल क्लोज हो चुकी है, तो कैंडल सही अपने फेवर में क्लोज हुई है। अब बस वेट करना है स्टॉप लॉस या अपने टारगेट का, जो भी मिलता है हमें उसका हम वेट करेंगे। थोड़ा सा स्टॉप लॉस अपना कम कर लेंगे, ज़्यादा स्टॉप लॉस अपने आपको देना पसंद है ही नहीं मेरे को। भले ही स्टॉप लॉस जाए ना जाए, पर मैं बड़ा स्टॉप लॉस नहीं दूंगा।
40 पॉइंट के आसपास का स्टॉप लॉस ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। देखो इसका लो ब्रेक होने पे क्या रिएक्शन रहता है। लो तो ब्रेक हो रहा है। मार्केट लो ब्रेक कर रही है। नाइस। 700 रुपये का प्रॉफिट चल रहा है, आप लोगों के सामने देख सकते हो, पर होल्ड करना है अपने को, थोड़ा बड़े प्रॉफिट के लिए होल्ड करना है। 2400 2500 रुपये के प्रॉफिट के लिए हमें वेट करना है। इतनी बड़ी बड़ी कैंडल बनाने के बाद रिवर्स कर गया तो कर जाएगा, कोई नहीं, वो हमें बियर करना ही पड़ेगा। नेगेटिव में आ गई पोजीशन अपनी। लेट्स सी, वेट करेंगे। आप बताओ भाई यार, इस पॉइंट पे आप क्या करते, ट्रेड निकाल देते या मेरी तरह वेट करते स्टॉप लॉस का, क्या करते? कुछ नहीं पता यार अभी भी। जरूरी नहीं है कि स्टॉप लॉस पे हो सकता है यहाँ पे हॉल्ट करे मार्केट और फिर नीचे कंटिन्यू करे, क्योंकि 915 EMA का आप देख रहे हो एंगल नीचे की तरफ हो गया और काफ़ी अच्छा खासा हो गया। तो इस टाइम पे ऊपर का ट्रेड सोचना तो वैसे ही गलत रहेगा। और डायरेक्ट टारगेट तक तो मार्केट जाता ही नहीं है, स्टॉप लॉस तक डायरेक्ट चले जाता है बट टारगेट कभी डायरेक्ट नहीं जाता सेलिंग में। देखो ये कैंडल कहाँ पे क्लोज होती है। अपना रिस्क रिवॉर्ड अच्छा है, 1:3 का रिवॉर्ड दिखा रहा है अपने रिस्क रिवॉर्ड, तो कोई दिक्कत नहीं है। ये लेवल जो है ना, ये परेशान करने वाला लेवल है। बाकी guys, मैं बोलना भूल जाता हूँ वीडियोस में, पर यार वीडियो अच्छी लग रही हो तो मेक श्योर आप वीडियो को लाइक कर दें यार, और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। थोड़ा मोटिवेशन मिलता है इस सब चीज़ों से, अच्छा लगता है। और मैं ऐसी कम्युनिटी बिल्ड करना चाह रहा हूँ जो भाई सीखने पे फोकस हो, जैसे मैं ट्रेडिंग पे फोकस हूँ, तो वो भी सीखने पे फोकस्ड हो, सीखे, ग्रो करने की कोशिश करे या लाइफ में अच्छा अचीव करने की कोशिश करे अपने लिए, अपनी फैमिली के लिए। तो मेरा भी फोकस वही है और होप आपका भी फोकस वही होगा। अगर आपका और हमारा माइंडसेट मैच करता है तो मेक श्योर बी पार्ट ऑफ द फैमिली। देखते हैं फिर से, देखो 600 700 रुपये प्रॉफिट चल रहा है, प्रॉफिट से लॉस गया, लॉस से प्रॉफिट आया। ये ट्रेडिंग का यार, ये दिस इज़ द नेम ऑफ द गेम, कि यही होगा यार, प्रॉफिट लॉस होगा। बट अपने को एक सिंपल माइंडसेट रखना है कि प्रॉफिट बड़ा, स्टॉप लॉस छोटा, लॉस छोटा, प्रॉफिट बड़ा। कि अगर लॉस भी हो और प्रॉफिट इतना बड़ा हो तो इतना हिस्सा चले गया, तो अपने पे इतना बचा है घर ले जाने के लिए। तो आपको मेक श्योर ये करना है, अगर लॉन्ग टर्म तक आप ये चीज़ फोकस करके और अपने आप को फोर्स करके प्रैक्टिस करोगे तो आप देखोगे कि धीरे धीरे यार आपके मंथ्स ग्रीन जा रहे हैं, कुछ पैसा आ रहा है। और जब काफ़ी लंबे टाइम तक कुछ कुछ पैसा आएगा ना, तो फिर वो कंपाउंड होना शुरू हो जाएगा, आपका कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा, आपका डिसिप्लिन बिल्ड होगा, फिर आप 1 से 2 लौट जाओगे। 1 से 2 लौट जाने में थोड़ी डिफिकल्टी होगी, पर 2 से 3 जाने में थोड़ा और आसान होगा, 3 से 4 जाने में और आसान होगा, क्योंकि परसेंटेज इंक्रीज कम होता जाएगा। तो आपको इसी चीज़ पे फोकस रखना है कि यार मैं धीरे धीरे ग्रो करने की कोशिश करूँ। ट्रेडिंग में आप जितना धीरे ग्रो करने की कोशिश करोगे उतना फास्ट ग्रो होगे, ये चीज़ आप ध्यान रखना। आज लंबा वेट करना पड़ेगा।
हमें लगता है इस ट्रेड को लंबा होल्ड करना पड़ेगा। 1000 प्रॉफिट दिखा दिया, जैसे मेरे को 1000 प्रॉफिट दिखा दिया तो मेरा रूल क्या कहता है, स्टॉप लॉस छोटा, स्टॉप लॉस छोटा। अब कितने पॉइंट का स्टॉप लॉस है, 48 में 28 पॉइंट का स्टॉप लॉस है। शुरू का हमारा जो इनिशियल स्टॉप लॉस था 50 पॉइंट का था, मतलब 1000 रुपये का था। अब 28 का है, मतलब 30 भी माना तो 600 रुपये का। तो अब हमारा लॉस और छोटा हो गया। अब इस लॉस को छोटा करने के पीछे का माइंडसेट क्या है कि इन केस हिट हो, इन केस मार्केट अभी रिवर्स हो जाए या इन केस हिट हो, तो मेरा इनिशियल लॉस तो पहली बार हिट नहीं हो रहा और मेरे को एक छोटा लॉस हिट हो रहा है। तो 1000 रुपये से ज़्यादा ईजी है मेरे लिए 600 रुपये का करना, क्योंकि अभी 1000 रुपये चले गया था, है ना। आप देख सकते हो 1000 रुपये तो ईजी चले गया था, मैं बैठा भी रहता हूँ। तो जितना आप छोटा लॉस लेने की कोशिश करोगे ना, जब मतलब ट्रेड आपकी तरफ चल रहा है, तो वो बाद में इजी रहेगा कि अगले दिन आप देखोगे कि उस लॉस का आपके ना दिमाग पे कोई ऐसा बर्डन नहीं है और रिकवर भी इजी हो रहा है। पर अगर आप बड़े ही लॉस लोगे तो फिर आप हमेशा उसकी रिकवरी के पीछे भागते रहोगे। छोटे लॉस तो पता में ही चलते यार। एक ट्रेड आपने, आपका सोचो 500 रुपये का लॉस हुआ और आप 2000 का ट्रेड लेते हो, तो 500 रुपये क्या है उसमें, 500 का 4 गुना है 2000 रुपये। तो ये चीज़ आपको थोड़ी सी ध्यान रखनी पड़ेगी। मार्केट देखो थोड़ा सा रिवर्सल भी दिखा रहा है, तो अभी वेट ही करते हैं यार, वेट कर सकते हैं और क्या है। 915 EMF के पास जा रहा है, होपफुली क्रॉस ना करे। बाकी देखो यही कर सकते हैं, आप ट्रेड लो, अपना स्टॉप लॉस लगाओ, अपना टारगेट डिसाइड करो, अपने रूल्स के अकॉर्डिंग अपना एसएल कम करो। एसएल कभी बढ़ाना नहीं है। अब ये नीचे से ऊपर नहीं जाएगा, ये हिट होगा तो हिट होगा, नीचे से ऊपर कभी भी नहीं जाएगा। आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है, नेवर। ये चीज़ आपको कभी नहीं करनी कि आप अपना टारगेट भले ही आप बड़ा कर लो, पर एसएल कभी आपको बड़ा नहीं करना है। टारगेट के लिए आप लालची हो सकते हैं, पर एसएल के लिए अरे हिट ना हो जाए, थोड़ा और ऊपर कर लेता हूँ, ऊपर आ रहा है इसे यहाँ रख लेता हूँ। मैं बताता हूँ क्या होता है कि ना, माइंडसेट क्या करता है। जैसे ही मार्केट यहाँ आती है ना, यहाँ घूम के यहाँ आती है, आप सोचते हो अरे यहाँ आने वाली है, इसे यहाँ रख लेता हूँ, बच जाएगा। फिर कैंडल यहाँ तक आ जाती है, फिर आप सोचते हो यार ये इसका ना हाफ पे रख देता हूँ, फिर वो यहाँ आने लगती है, फिर आप सोचते हो इसके ऊपर, और यहाँ तक भी आ जाती है। जब मार्केट आपके अगेंस्ट जाना है ना, तो यहाँ तक भी आएगा, यहाँ तक भी आएगा, यहाँ 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 आसमान तक भी आएगा आपके पीछे। तो ऐसी चीज़ें नहीं करनी है। अभी देखो कितनी बड़ी ग्रीन कैंडल बनी है। तो अब देखो, मैं तो वेट करना ही पसंद करूँगा, होगा स्टॉप लॉस हिट हो जाएगा, हो जाएगा। पर अभी मैं नहीं निकलना पसंद करूँगा। क्यों, मेरा माइंड सेट है यार, मैं परेशान। ओ देख, एक ही सेकंड में हिट हो गया स्टॉप लॉस, पता भी नहीं चला। और स्टॉप लॉस हमारा एकदम खतरनाक तरीके से हिट हुआ, स्पाइक लगी और हम आउट हो गए गेम से। तो देखो स्पाइक लगी और हम आउट हो गए। आउट हो गए कोई बात नहीं, हमने ट्रेड लिया, अपने अकॉर्डिंग ट्रेड लिया। हमें था कि भाई यहाँ पे आएगा हम ट्रेड लेंगे। ट्रेड थोड़ा सा हमारे अकॉर्डिंग चला, 1000 रुपये हमें दिखाया, पर हमने अपना बुक नहीं किया बिकॉज हमारा टारगेट बड़ा था। तो हमें बड़े टारगेट के लिए बैठना है। अब जैसे आपके मन के अंदर कोई भी इमोशन है, उस जैसे ये हमारा बच गया, इतना आया था और देखो ऊपर चले गया और ऊपर चले गया। मैंने यहाँ पे स्टॉप लॉस काट दिया ना, यहाँ पे पहले मेरा स्टॉप लॉस यहाँ था, मार्केट वहाँ तक भी आ गया है। तो ये है ट्रेलिंग स्टॉप लॉस, आप ले लो, कोई दिक्कत नहीं है। 1000 की जगह कितने का लॉस हुआ, 650 रुपये का लॉस हो गया, 350 तो बचे, 350 सेव हुए ना। अब मुझे 350 कम रिकवर करने हैं, और मैं तो रिकवरी के बारे में सोचता भी नहीं हूँ। कल आऊँगा, ऐसे ही ट्रेड लूँगा जैसे कुछ नहीं हुआ, नॉर्मल अपना सेटअप देखूंगा कि भाई सेटअप बना कि नहीं बना, सेटअप के अकॉर्डिंग ट्रेड ले लूँगा, खत्म। तो इसी तरीके से आपको ट्रेड करना है। और आपके ना जैसे ट्रेड ओवर होता है ना, तो बहुत सारे इमोशंस आते हैं, जैसे मेरे अंदर आ रहे हैं कि यार कहीं एक बड़ी क्वांटिटी ले लूँ, थोड़ा बाइंग कर लूँ, 2-4 पॉइंट में रिकवर हो जाएगा, ग्रीन दिख जाएगा, अच्छा लगेगा। ये इमोशंस आने आएंगे भाई, आ रहे हैं मेरे अंदर भी आ रहे हैं, जैसे मेरे अंदर अभी बन रहे हैं इमोशंस। तो मैं क्या करूँ, क्या करूँ, सिंपल, ऐसे इमोशंस को पहले ही आपको किल कर देना है। ये फीचर यूज़ करना है, इमोशंस किल कर देना, ताकि आप ने जो रूल सोचे एक बार उसे फॉलो करके तो देखो। आज थर्ड डे था हमारा भाई, एक दिन हमारा प्रॉफिट गया, एक दिन हमारा कॉस्ट टू कॉस्ट गया, और एक दिन हमारा एसएल चले गया। देख लो, और भी बड़ा एसएल होता तो चले ही जाता, इससे अच्छा हमने छोटा एसएल ले लिया ना, अच्छा किया। तो गाइज यही थी आज की ट्रेडिंग, यही ओवर होती है। एसएल आपके सामने लाइव हिट हो गया है।
तो यही करते हैं डे एंड, मिलते हैं आपसे एक नई वीडियो में।